Hello everyone, welcome to the social science class. So my dear lovely students, today we will discuss our new chapter working of institution from section political science. मेजर टॉपिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसके मेजर टॉपिक्स हैं चैप्टर के उनके बारे में एक बार आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस मेमोरेंडम, सेकंड इज़ मंडल कमीशन, थर्ड इज़ अपोजिशन अगेंस्ट द मंडल कमीशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद हम जो जुडिशरी की बात करेंगे जुडिशरी. तो ये हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं. आज हम बात करेंगे ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में. इट इज़ अ कम्युनिकेशन इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो ये एक ऐसा मेमोरेंडम है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होती है किसकी, अथॉरिटी की. जो हायर अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे. डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और अलग अलग डिसीज़न लिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के. तो ये जो डिसीज़न लिए जाते हैं, जो ये कम्युनिकेशन इनके बीच में होता है, तो ये क्या होता है, एक ऑफिस मेमोरेंडम होता है. अब कोई भी डिपार्टमेंट, आप जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके घर में भी डिस्कशन होती है अलग अलग टॉपिक्स पे. आपके घर के जो बड़े हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो वो एक जैसे कि एक एनवायरनमेंट बन जाता है. तो वो डिस्कशन जो चलती है उसको बोलते हैं हम क्या, एक मेमोरेंडम. द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स. अब जो सरकार होती है डेली क्या करती है, 100 से ज़्यादा जो फैसले लेती है एक दिन में और अलग अलग मैटर्स पे. तो हर दिन 100 से ज़्यादा मतलब मैटर्स पे वो डिसीज़न लेती है और ऑर्डर देती है. ऑफिस मेमोरेंडम वाज कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट. अब जो ऑफिस मेमोरेंडम है, जो आपस में उनकी बातचीत होती है, एक लंबी चेन, जैसे किसी भी इवेंट के बारे में वो पूरी गहराई से बात करते हैं, एक लॉन्ग चेन की तरह. जैसे कि पूरी गहराई से, स्टार्टिंग से, रूट से लेकर एंड तक. तो वो ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर हर एक प्रकार का डिस्कशन होता है. मंडल कमीशन. मंडल कमीशन जो है ये बीपी मंडल के द्वारा बनाया गया था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. अब जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए कमीशन तैयार किया गया था 1979 में. हमारी सरकार ने इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन माना है, जो कि 1979 में बनाया गया था सरकार द्वारा. इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल. बीपी मंडल जो मैंने कॉर्नर में आपको पिक्चर शो कर रखी है वो देख लीजिए. बीपी मंडल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, हेड थे वो इसके. सो इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन. तो इसीलिए बीपी मंडल के नाम से ही इसको मंडल कमीशन का नाम जाना जाता है. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India. अब इसके अंदर जो है एक ये फैसले लिए गए हैं क्या करने के लिए, समाज के अंदर शिक्षा के तौर पर और समाज के अंदर उनको ऊंचा पद दिलवाने के लिए या उनको सम्मान दिलवाने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक मंडल कमीशन तैयार किया गया. और इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स रिकमेंड किए गए टू बी टेकन बाय द एडवांसमेंट. तो जो सरकार ने इसको एडवांस करने के लिए, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कदम उठाए. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन. और इसके अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशन दी कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या क्या इसके अंदर उन्होंने अपने सुझाव दिए. And one of these way was 27% of government jobs be reserved for the socially and economically backward classes. अब जो सोशली और इकोनॉमिक रूप से उनको जो बैकवर्ड समझा जाता था समाज में, अब उनको सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए 27% उनको रिजर्वेशन दी. समाज के अंदर उनको एक सम्मान दिलवाने के लिए 27% गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उनकी जॉब रिजर्वेशन के लिए बीसी क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने 27% उनको
जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रिजर्वेशन दी। बीपी मंडल है, आप देख सकते हैं 25 अगस्त 1982, 13 अप्रैल 1918 टू 82 तक इनका टाइम पीरियड था। 1980 में इनका जन्म 18 में इनका जन्म हुआ था और 82 में इनकी डेथ हुई थी। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन एक्सटेंड फॉर SC ST टू अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC इंट्रोड्यूस। जो एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, रिजर्वेशन बढ़ाया गया फिर जॉब के बेनिफिट के लिए लोगों को जिनको सम्मान दिलवाना है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी एक जो अलग से कैटेगरी थर्ड कैटेगरी तैयार की गई थी SEBC के नाम से। एंड दीज रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। जो ये रिकमेंडेशन और रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी और जो अलग अलग पार्टीज़ थी और पार्लियामेंट में काफ़ी डिमांड रखी गई थी इनके अंदर कि जो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी जो SC और ST से बिलोंग करते थे और इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिमांड की गई कि इनकी डिमांड्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। 1989 में लोकसभा इलेक्शन हुए। जनता दल पार्टी ने प्रोमिस किया इफ़ दे विल गेट अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर सरकार उनकी बनी एंड दे वुड इम्प्लीमेंट द डिमांड्स, अगर उनकी सरकार बन गई तो वो उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगे। जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट, जनता दल ने एक सरकार बनाई एंड इट्स लीडर VP सिंह, जो VP सिंह थे वो इनके लीडर थे, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बने एंड टुक डिफरेंट मेजर फॉर द इम्प्लीमेंट द कमीशन रिपोर्ट। जो कमीशन की रिपोर्ट थी उन्होंने इस पे जो फैसले थे वो उनको इम्प्लीमेंट किया, जो फैसले लिए और उनको इनकी डिमांड्स को इम्प्लीमेंट किया। फाइनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑफिशियल मेमोरेंडम। अब फाइनली इसको ऑफिशियली मान लिया गया, ठीक है। और इसमें जो है OM नो जो ये है इसके अंदर है जो इनका बॉर्न हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1990 में। VP सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह, an Indian political and government official. He was the 7th Prime Minister of India from 1989 to 1990. रिएक्शन ऑफ द पीपल, अब इसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या सोच थी उनकी? इट वॉज मोस्ट हॉस्टली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। ये इसमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ आए थे देश के अंदर, ठीक है, तो काफ़ी डिबेटेड हुई थी। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़। समाचार पत्रों में और मैगजीन्स में बहुत अलग अलग तरह के व्यूज़ देखने को मिलते थे, लोगों के ओपिनियन देखने को मिलते थे इस इशू से रिलेटेड। एंड इट लीड प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट सम ऑफ द बिकेम वायलेंट। जो बहुत सारे लोगों ने इसका विद्रोह किया, तो ये जो प्रोटेस्ट था ये वायलेंट हो गया था। इट इफेक्ट द थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इससे क्या हुआ, लोगों को काफ़ी सारी नौकरियों में उनको जगह मिली, अवसर मिले जॉब के, थाउजेंड्स लोगों को, बहुत सारे हज़ारों लोगों को मिले। तो सम फेल्ट दैट बिकेम द इनइक्वालिटी एंड रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इनइक्वालिटी थी इंडिया के अंदर, सबको समान नहीं समझा जाता था, तो इनको इसीलिए रिजर्वेशन दिलवाई ताकि उनको लोग इम्पोर्टेंट समझने लगे। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। थ्रू दिस दोज कम्युनिटीज़ कैन रीच एट द टॉप ऑफ सोसाइटी। तो इन कम्युनिटीज़ ने क्या किया, सोसाइटी में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। एंड अदर फेल्ट दैट इट वुड मेक इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। जो और लोग थे तो उन्होंने क्या देखा, इनइक्वालिटी जो थी समाज में, उनको बहुत अच्छे अवसर मिले, उनको समानता के अवसर मिले। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको जॉब नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए सम ऑफ देम कंसिडर्ड दैट इट वुड मेक हैम्पर इन द नेशनल यूनिटी। तो कुछ लोगों ने ये समझा कि ये हमारी जो देश की एकता को भंग करने वाली है ये चीज़। सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज दिस एंड फिल द केस इन द कोर्ट्स। कुछ लोगों ने, जो अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ केस कोर्ट में डाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
बंच ऑल दीज केस टुगेदर, तो उन्होंने बहुत सारे केसों को एक साथ हैंडल किया। एंड दीज केस वर नोन एज इंडियन साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये जो इंदिरा साहनी जो थी और इसके जो इसने इसके इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो ये एक भारतीय यूनियन ऑफ, ये इनका आपस में था, इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस, इनका आपस में झगड़ा था। एंड 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर द आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ साइड, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे 11 जज बैठे थे और उन्होंने इन दोनों साइड्स पे क्या किया, उन्होंने सुनवाई की और वहाँ पर बहस हुई, काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई, इनको सुना उन्होंने। by the majority of judges in 1992 declared that this order of the government was valid, जो 1992 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो वैध है, वैलिड है। एंड आस्क द गवर्नमेंट ऑफ द मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, तो उन्होंने सरकार को बोला कि इसको जो ये ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए। एंड इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास शुड बी इंक्लूड फ्रॉम गेटिंग रिजर्वेशन, तो ये फैसला लिया गया कि बैकवर्ड क्लास को यानी कि उनको भी रिजर्वेशन में डाला जाए। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इशू अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन सितंबर 8, 1993, तो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जो डिपार्टमेंट था उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम में 8 सितंबर 1993 को ये फैसला ले लिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर द डे and this is for you this day, and we will discuss our next topic in our next video. Thank you students, have a nice day.